क्या आपको पता है अब अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना पहले से कई ज्यादा आसान होने वाला है। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 14 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज की बैठक में कई बड़े बदलाव की घोषणा की। अब बेरोजगारी, बीमारी, शादी या शिक्षा जैसे परिस्थितियों में पैसा निकालने के लिए ना तो लंबी फॉर्मेलिटी होगी, ना ही किसी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं इंडिया एंड इंडियंस। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ईपीएफओ के 8 बड़े फैसले जो नौकरीपेशी लोगों की जिंदगी को आसान बना देगी। पहला बड़ा फैसला है पीएफ निकासी के पुराने 13 जटिल नियम अब खत्म कर दिए गए। अब निकासी की केवल 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, आवश्यक जरूरतें, बीमारी, शिक्षा या शादी। हाउसिंग जरूरतें, मकान खरीदना, निर्माण और लोन चुकाना। और तीसरा है विशेष परिस्थितियां, बेरोजगारी, महामारी और प्राकृतिक आपदा। अब अगर किसी सदस्य को इन कारणों में पैसा चाहिए तो वह कुल जमा राशि यानी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से का पैसा निकाल सकता है। और हाँ, शिक्षा की निकासी सीमा अब 3 बार से बढ़ाकर 10 बार कर दी गई, जबकि शादी के लिए अब 5 बार तक निकासी संभव है। पहले ये सीमा केवल 3 बार ही थी। दूसरा बड़ा बदलाव है अब कुछ परिस्थितियों में बिना कारण बताए भी पीएफ निकाला जा सकेगा। अगर कोई सदस्य बेरोजगार है, महामारी आई है या प्राकृतिक आपदा में फंसा है तो अब उसे किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। पहले इन परिस्थितियों में क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता था। तीसरा फैसला है अब पीएफ खाते में कम से कम 25% राशि रखना अनिवार्य होगा। इससे 3 फायदे होंगे। पहला है ब्याज 8.25% लगातार मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से रकम में बढ़ेगी। और तीसरा है रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहेगा। चौथा बड़ा फैसला है पीएफ क्लेम सेटलमेंट पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा, यानी अब फाइल, दस्तावेज और ऑफिस विजिट की झंझट खत्म। क्लेम ऑनलाइन मंजूर होगा और पैसा सीधा खाते में आएगा। आंशिक निकासी अब 12 महीने में की जा सकेगी और पेंशन निकासी की अवधि 36 महीने तक बढ़ाई गई है। पांचवा बड़ा फैसला है ईपीएफओ ने विश्वास योजना शुरू की है। इससे पेंडिंग केस और जुर्माने में राहत मिलेगी। अब देरी से पीएफ जमा करने पर जुर्माना केवल 1% प्रतिमाह होगा और 2 महीने की देरी पर सिर्फ 0.25% तक। ये योजना 6 महीने तक चलेगी और जरूरत पड़ी तो बढ़ाई जाएगी। छठा बड़ा फैसला है अब ईपीएस पेंशनर्स को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए ईपीएफओ ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से साझेदारी की है, यानी अब बुजुर्गों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ये सेवा मुफ्त होगी और खर्च ईपीएफओ खुद उठाएगा। सातवां बड़ा कदम है ईपीएफओ ने ईपीएफओ 3.0 डिजिटल फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। अब पीएफ सेवाएं क्लाउड टेक्नोलॉजी पर होगी। मिनटों में क्लेम सेटलमेंट और मोबाइल ऐप से पूरा कंट्रोल। करीब 30 करोड़ से ज्यादा सदस्य इसका फायदा उठाएंगे। और आखिरी 8वां फैसला है ईपीएफओ ने अपना निवेश पोर्टफोलियो में सुधार के लिए 4 नए फंड मैनेजर्स को 5 साल के नियुक्त किया है। इससे फंड सुरक्षित रहेगा और बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ के ये 8 फैसले नौकरीपेशी लोगों के लिए सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता लेकर आया है। अब पीएफ खाते पर आपका कंट्रोल पहले से कई ज्यादा आसान हो गया। आपको क्या लगता है, क्या फैसला वाकई कर्मचारियों के राहत है या दिखावटी सुधार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।